कब और क्यों बहुत जरूरी होता है हमारे लव्ड वंस के लिए दोबारा हमारे पास आना। आपके और आपके लव्ड वन इन हेवन का रिश्ता सिर्फ इस लाइफ का ही नहीं था। यहाँ आने से बहुत बहुत पहले आप दोनों की सोल्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इस जीवन में आने का, एक दूसरे को हेल्प करने का, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का, जिससे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। आपकी लाइफ का कोई भी कनेक्शन रैंडम नहीं होता है। हर चीज एक बहुत बड़े एंड कॉम्प्लेक्स सोल प्लान का पार्ट होता है। एंड आपने इस जर्नी में अलग अलग चीजें सीखने के लिए, अपनी सोल की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये एक वादा होता है कि हम साथ चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और अगर डेथ भी हमारे बीच में आ गई तो भी एक दिन दोबारा मिलेंगे, किसी और शरीर में, किसी और तरीके से। बट ये सफर कभी खत्म नहीं होता और इसलिए वो आते हैं, या बल्कि ये बोले कि उन्हें आना ही पड़ता है, क्योंकि सोल बॉन्ड कभी खत्म नहीं होता, नॉट इवन आफ्टर डेथ। वो आपका दर्द उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं जितनी गहराई से कभी आपका प्यार महसूस किया था। और याद रखिए कि आपकी सोल तो उनसे सोल लेवल पे जुड़ी हुई है, तो आपका उनके बारे में सोचना उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि ये तो उनके लिए एक इनविटेशन होता है। जब आप उनकी यादों से जुड़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो उनकी आत्मा को आपके पास आने का एक रास्ता मिल जाता है। और जब उनकी वजह से आप थोड़ा सा भी हील करते हैं, तो वो भी ऊपर रोशनी में और ज्यादा अपलिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से है वो चार इम्पोर्टेंट मोमेंट्स जब हमारे लव्ड वंस की सोल हमारे पास दोबारा जरूर आती है। नंबर वन, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जब हमारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, ना लोग, ना फोन, ना टीवी। इस समय आपकी एनर्जी फील बहुत रिलैक्स्ड होती है एंड इजीली ओपन अप हो जाती है। आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होता है, और तभी आपके लव्ड वंस को लगता है कि अब ये सही वक्त है उनका आपके पास आने का। शायद आपने नोटिस किया हो कि एक लाइट फ्लिकर करती है, या कभी टेम्परेचर सडनली ठंडा हो जाता है, या कभी आपके मन में उनका नाम या एक याद अचानक से आ जाती है। ये सब साइंस हैं उनकी प्रेजेंस के आपके पास। अब वो इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड है एंड एनर्जी ही उनका प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। इसलिए एनर्जेटिकली अलग अलग तरीकों से वो आपको समझा देते हैं अपनी प्रेजेंस के बारे में। मेरे एक सेशन में एक फादर, जिन्होंने बहुत यंग एज में ही ट्रांजिशन कर लिया था, उन्होंने सेशन में अपनी बेटी को बताया, रात में जब वो पढ़ाई करती थी तब वो वही चेयर पे बैठे रहते थे, उसको हिम्मत देते थे, उसके साथ होते थे। उनकी डॉटर ने भी ये कंफर्म किया कि हर रात जब वो लेट तक पढ़ाई करती थी, उसके पास वाली कुर्सी हमेशा एक क्रीक सी आवाज करती थी, जैसे वहां कोई बैठा हो। अब उसको समझ में आया कि वो कभी भी अकेली नहीं थी, उसके पापा हमेशा थे उसके साथ। नंबर टू, जब आप सो रहे होते हैं या ड्रीम स्टेट में होते हैं, नींद के वक्त ना सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया शांत हो जाती है, बल्कि हमारा लॉजिकल माइंड भी क्वाइट हो जाता है। और वही वक्त होता है जब दो वर्ल्ड्स के बीच की वेल या पर्दा बहुत थिन होता है। हमारी सोल्स वैसे भी रात में दूसरे वर्ल्ड्स में जाकर कनेक्ट करती हैं, हीलिंग लेती हैं, लर्निंग लेती हैं, एंड देयरफॉर इस समय हमारे लव्ड वंस की आत्मा के लिए ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है हमसे कनेक्ट करने का, हमारे पास आने का। और ये जो ड्रीम्स होते हैं वो आपके रेगुलर ड्रीम्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। वो ज्यादा रियल लगते हैं, ज्यादा वार्म लगते हैं, ज्यादा इमोशनल लगते हैं, एंड इसमें बहुत बहुत हीलिंग रिसीव होती है। कोई बात हो ये जरूरी नहीं है, बस उनकी प्रेजेंस, उनकी एनर्जी, उनकी थॉट्स ही आपको हील करने के लिए काफी होती है। स्पिरिट इस टाइम को बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये एक सीक्रेट स्पेस है जहां वो बिना किसी फियर के, बिना किसी जजमेंट्स के आपके पास आसानी से आ सकते हैं।
एक लेडी जिनकी मदर की डेथ हो गई, जब वो मेरे सेशन में आई तो उनकी मदर ने 20 मिनट तक सिर्फ अपनी कुकिंग, अपने खाने की बात करी। उन्होंने स्पेसिफिक मेमोरी मोमेंट्स दिखाए जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए तरह तरह की चीजें बनाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो अक्सर अपनी बेटी के ड्रीम्स में आती हैं खाने का रेफरेंस लेकर। उनकी डॉटर ने सेशन में मुझे बताया कि मैम, जब मम्मा थी तो मुझे बहुत पैम्पर करती थी, स्पेशली उनकी कुकिंग के द्वारा अलग अलग चीजें खिलाती थी। उनके रहते हुए मैंने कभी भी कुकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगता था वो रोज मुझे ड्रीम्स में आके बोलती है कि आज मुझे ये खिलाओ, एंड मैं वही चीज बिल्कुल उनके ही तरीके से बनाकर उनकी पिक्चर के पास रख देती हूँ और बाद में खुद खा लेती हूँ। बहुत इमोशनल होता है वो मेरे लिए, बट यस, लोग कहते हैं कि अब मेरी कुकिंग बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हो गई है। उनकी मदर ने स्माइल करते हुए बोला, इसको बोल देना कि मैं आती रहूंगी ड्रीम्स में, ये सब इसको सिखाने। इस कुकिंग के थ्रू इसकी एक इंटेंस हीलिंग हो रही है, इस पेन से बाहर आने की। नंबर 3, जब आप लाइफ में कोई बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहे होते हैं, फैमिली इश्यूज, ब्रेकअप्स, ग्रीफ, हेल्थ इश्यूज, मेडिकल प्रॉब्लम्स, जॉब लॉस, डिप्रेशन, ये सब मोमेंट्स हमें अंदर से तोड़ देते हैं। एंड हमारे लव्ड वंस जो अब हेवन में हैं, उन्हें ये सब ना सिर्फ दिखाई देता है, बट दे कैन ऑल्सो फील आवर पेन। उन्हें पता है कितना मुश्किल है ये टाइम हमारे लिए, and how much strength and support we need. स्पिरिट को फील होता है कि अब रियली में आपको उनकी जरूरत है, और वो आ जाते हैं कभी भी किसी भी फॉर्म में, मे बी थ्रू अ साइन या मे बी इवन इन द फॉर्म ऑफ अ मोमेंट ऑफ पीस। और वो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने नहीं आते, बल्कि आपको संभालने, आपको हिम्मत, वो स्ट्रेंथ देने आते हैं। आपको इस फेज ऑफ लाइफ में जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो आपको समझ भी नहीं आती कि कहाँ से आ गई, वो उन्होंने भेजी थी। उनके लिए आपको ये समझाना, फील कराना बहुत इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने सिर्फ ये शरीर छोड़ा है, आपको नहीं, कभी भी नहीं। एक मीडियमशिप सेशन में मेरे क्लाइंट ने बताया कि पैनिक अटैक के दौरान जब वो घर में अकेले थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें हग कर रहा है। उस हग से उन्होंने एक रिलीफ फील किया एंड थोड़ी देर में नॉर्मल हो गए। रीडिंग में उनकी नानी आई और उन्होंने उस मोमेंट का जिक्र किया कि उस टाइम पर वो थी उसके साथ। उन्होंने अपनी प्रेजेंस, अपनी एनर्जी से उसको संभाल लिया। एंड नंबर 4, जब कोई बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट होता है, जैसे शादी, बर्थडे, फैमिली फंक्शन या माइलस्टोन इवेंट्स, जो दिन आपके लिए खास होते हैं वो उनके लिए भी बहुत मैटर करते हैं। एंड वो ये मोमेंट्स कभी भी मिस नहीं करते। उनकी फेवरेट चीजें रैंडमली सामने आ जाती हैं, उनकी पसंद के गाने, उनकी खुशबू, यहाँ तक कि उन जैसा कोई इंसान भी हमें एक झलक में उनकी याद दिला देता है। याद रखिए, वो इन सभी मोमेंट्स में आपके बहुत पास होते हैं, बहुत नजदीक, क्योंकि आप अब भी उनकी फैमिली है। एंड स्पेशली इन इवेंट्स में आप उनको बहुत मिस करते हैं, एक बहुत प्योर एंड हार्ट फेल्ट थॉट उनको भेजते हैं, तो वो कैसे नहीं आएंगे आपके पास। एक मदर जब मीडियमशिप रीडिंग लेने आई मेरे पास, तो सबसे पहले वहां से एक मेल सोल ने आके मुझे फादर वर्ड दिया। वो लेडी कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो वहां अपने पापा से बात करने नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा तो क्लियर हो गया कि ये इनके हस्बैंड थे इन स्पिरिट, जिन्होंने आके बहुत सारी बातें करी एंड एंड में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात उठाई। उन्होंने बताया कि जो भी तैयारियां चल रही हैं घर में, उन्हें सब कुछ मालूम है, हर एक डिटेल, यहाँ तक कि उनकी बेटी ने किस कलर का लहंगा चूज किया है, उन्होंने वो भी बता दिया। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि उनकी एक रिंग थी जो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को दे दी जाए, जिससे वो रियली में अपने पापा को बिल्कुल अपने पास, अपने साथ फील कर सके शादी वाले दिन। ये सब सुनकर उनकी वाइफ बहुत इमोशनल हो गई एंड
उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे एंड उन्हें रिक्वेस्ट भी करी कि शादी वाले दिन उनको उनकी प्रेजेंस की बहुत जरूरत है, उन्हें आना पड़ेगा। उनके हस्बैंड ने स्माइल करते हुए उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि भाई मैं तो होस्ट हूँ, लड़की का पापा हूँ, मैं कैसे मिसिंग रह सकता हूँ वहां से। इट वॉज अ वेरी इमोशनल रीडिंग फॉर बोथ ऑफ अस। हस्बैंड का प्यार, उनका कंसर्न फॉर हिज वाइफ एंड अफेक्शन फॉर हिज डॉटर was so visible in this session. ये जो भी बातें या इंसिडेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ये बहुत हार्ट फेल्ट मोमेंट्स एंड मैसेजेस हैं मेरी मीडियमशिप रीडिंग्स में से। मैं हर रोज किसी ना किसी के लव्ड वन से कनेक्ट करती हूँ एंड एक बात जो हर सोल आपको समझाना चाहती है कि वो आपको डराने के लिए नहीं आते, वो तो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आप उन्हें याद करते हैं, क्योंकि आपका दर्द, आपका ग्रीफ उन्हें छू जाता है, क्योंकि वो तो अब भी वैसे ही आपसे प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। इन बातों से, इन थॉट से, इन रीडिंग्स के थ्रू ना आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, ना ही वो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू जो हीलिंग्स मिलती है, जो क्लोजर मिलता है, जो अश्योरेंस मिलता है, वो आप दोनों के ही लिए बहुत जरूरी है। उनकी आत्मा भी तभी लाइट फील कर पाती है जब आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप हील करते हैं, वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। उनका पर्पस है आपको रोशनी दिखाना, आपको उस लाइट तक लेकर जाना। और जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो वो भी फ्री फील करते हैं। तो अगर कभी आपको भी फील होता है कि कोई पास है, या कोई सपने में आया, या कोई ऐसा साइन मिला जो सिर्फ वही भेज सकते हैं, तो ट्रस्ट करिए कि वो तो वापस आए थे आपको मिलने, आपको समझाने, आपको संभालने। क्योंकि प्यार कभी नहीं मरता, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म। चाहे वो कहीं भी हो, यकीन रखिए वो रास्ता ढूंढ ही लेंगे आप तक वापस आने का। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया, आपको थोड़ा भी सुकून दिया, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज ये सुनना बहुत जरूरी था। और अगर आप भी रेडी हैं अपने लव्ड वंस इन हेवन से डायरेक्टली बात करने के लिए, तो मैं आपको एक मीडियमशिप रीडिंग के जरिए उनकी सोल से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ। बुकिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृष्ण कह गए, आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है, ना वो कभी बनी थी, ना वो कभी बनेगी। वो अजर, अमर, नित्य और शांत है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। With all my love, stay connected, stay guided, stay divine.